प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें अपने मुंह से नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं, बुरी बातें नहीं बोलनी है, दूसरों को श्राप नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं वो बाइबल से सीखेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम शुरू करेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 नंबर वर्ष। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बाइबल ये कह रही कि जो हमारे जीव है ना, उसी के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। तो हमें जीव को ना काम में लाना सीखना है, मतलब ध्यान रखना है कि हम इसमें ऐसे शब्द मिले जो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। देखो, एक हो गया जीवन, एक हो गया मृत्यु और जीवन। मतलब ऐसे शब्द हम अपने मुंह पे बोले जो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने के जो दूसरे लोगों को निराश करें। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने मुंह से अच्छे शब्द ही बोलने हैं। अपने बारे में भी अच्छे शब्द बोलिए, दूसरों के बारे में भी अच्छे शब्द बोलिए और दूसरों को आशीष दीजिए। आगे हम और सीखेंगे मत्ती 12 अध्याय इसका 33 से लेके 37 तक। पेड़ और उसका फल। यहां पे लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप ना इस वचन को 2-3 बार पढ़ना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि ये वचन आपको ना याद हो जाए। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? ये वचन ना प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला है। प्रभु यीशु ने बोला है कि जो पेड़ को अच्छा, उस पेड़ को अच्छा कहेंगे जो अच्छा फल देता है, और जो निकम्मा फल देता है उसको क्या कहेंगे कि ये पेड़ निकम्मा है। प्रभु यहां पे बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, फरीसियों के बारे में, जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बुराई करते थे, हमेशा दोष निकालते थे उनके ऊपर। तो प्रभु उनको क्या बोलते हैं? सांप के बच्चों। सांप शब्द मतलब दर्शाता है शैतान को। वो कहना चाहते हैं कि तुम शैतान के बच्चे हो, प्रभु के नहीं हो, परमेश्वर के नहीं हो, क्योंकि तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारे मुंह से हमेशा बुरी बातें निकलती हैं, तुम्हारे मन में बुरा भरा हुआ है और तुम दूसरे उसके हिसाब से बात करते हो। जो मन में भरा हुआ है वो ही तुम बोलते हो। अगर तुम्हारे मन में अच्छी बातें भरी होंगी तो तुम अपने मुंह से अच्छी बातें बोलोगे। अब अच्छी बातें हम मुंह से तब बोल सकते हैं अगर हम अच्छी बातें सुनेंगे। अगर हम बुरी बातें सुनेंगे, अगर हम लड़ाई झगड़े वाले प्रोग्राम देखेंगे तो हम फिर वैसे ही लड़ाई झगड़े करेंगे। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तो हमारे मुंह से भी परमेश्वर का ही वचन निकलेगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे कई बार क्या होता है, मैं ना कुछ वर्शिप सॉन्ग में सुनता रहता हूं। जब मैं बार बार वो सुनता रहता हूं ना, तो क्या होता है, कई बार मैं नहीं भी मतलब सुन रहा तो भी मेरे मुंह से ना वो वचन निकलते रहते हैं, वो वर्शिप सॉन्ग निकलता रहता है। यानी जो मैंने दिमाग में डाला वो मुंह से निकलता रहता है। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने दिमाग को अच्छे विचार देने हैं, बुरे विचार नहीं देने हैं। अगर बुरे विचार सुनेंगे, लड़ाई झगड़े की बातें भी मत सुनो। अगर आप कानों से लड़ाई झगड़े की बातें सुनोगे तो वो आपके अंदर चली जाएगी, फिर आपके मुंह से भी वैसे ही व्यवहार निकलेगा, वैसे ही शब्द निकलेंगे, लड़ाई झगड़े वाले शब्द। ये जो कान, आंखें हैं ना, ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्या करती हैं? चीजें स्टोर करती रहती हैं। जो आप इसमें देख रहे हो वो मन में जमा होता जा रहा है। आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, जो जमा होता जा रहा है वही निकलेगा। अगर वही उसकी जगह बाइबल पढ़ो तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे आपके मुंह से बाइबल के वचन निकलने शुरू हो जाएंगे। जितनी आप बाइबल ज्यादा पढ़ोगे आपके मुंह से वचन निकलने शुरू होंगे। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आपने परमेश्वर के वचन बोलने हैं या लड़ाई झगड़े वाले प्रोग्राम देख के लड़ाई झगड़े वाले बातें करनी है। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, उसने आपको फ्रीडम दे रखी हुई है कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। चुनाव आपके हाथ में है कि आप YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर आप कौन सी चीजें देखोगे और देख के वैसी हरकत करोगे। जो आप देखोगे आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे और वैसी हरकतें करने लग जाओगे। तो प्रभु ने क्या कहा कि अगर तुम अपने मुंह से निकम्मी बातें जो बोलते हो, तुम्हें उसका लेखा देना पड़ेगा। मैं कहता हूं सबसे बेहतर है कि कम बोला जाए।
अगर हम ज़्यादा बोलेंगे, मुंह से ज़्यादा निकम्मी बातें बोलेंगे, तो उसका हमें जब हम धरती से जाएंगे परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। ये वचन, ये वर्ड यीशु मसीह के है, क्योंकि तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। प्रभु कह रहे जो तेरे मुंह के शब्द है, जो तुम्हारी बातें हैं, वो ही डिसाइड करेंगी कि तुम निर्दोष हो या दोषी हो। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे मुंह के शब्द बहुत कम होने चाहिए, जितना हो सके कम बोलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे हम बात करेंगे नीति वचन 4 का 23 और 24। नीति वचन 4 का 23 और 24, इसमें क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। देखो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं हमें, कि सबसे अधिक हमने किसकी रक्षा करनी है? मन की। हमें ध्यान रखना है हमारे मन में जा क्या रहा है। जो मन में जाएगा, अगर टेढ़ी बातें जाएंगी तो मुंह से टेढ़ी बातें ही निकलेंगी। अगर प्रभु का वचन मन में जाएगा तो मन से वचन ही निकलेगा। तो क्या करना है हमें? सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं। देखो अगर बुरे विचार आ रहे हैं ना, उनको डांटो। एक उदाहरण से समझाता हूँ। शैतान ना, बुरे विचार शैतान ही डालता है, मन में नेगेटिव बातें डालता है। उसे यीशु मसीह के नाम से डांटो, उसे उसी वक्त खत्म कर दो। उसको कान लगा के सुनते मत रहो। उन वचनों को, बुरे विचारों को यीशु के नाम से खत्म करो। मैं क्या करता हूँ? मैं दुष्ट को बोलता हूँ, दुष्ट चल नरक की आग में देख। कोई बुरा विचार मेरे मन में डालता है, मैं कहता हूं तू मेरा सोच छोड़, अपने बारे में सोच, तू नरक में जाने वाला है। जहां प्रभु यीशु ने कहा आग नहीं बंद होती और कीड़े नहीं मरते। प्रभु यीशु ने शैतान के लिए नरक तैयार करके रखा हुआ है, और प्रभु ने कहा वहां ना मैं आग बुझने दूंगा, ना मैं कीड़े मरने दूंगा, और बार बार शैतान को वहां पर पीड़ा होने वाली है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? नेगेटिव बातों का विरोध करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से अगर हम अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो बुरे तो ना ही बोलें। तो अगर टेढ़ी बातें मुंह से, प्रभु कह रहे टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने ऐसी बातें नहीं बोलनी जो दूसरों को निराश करें, दूसरों का दिल दुखाएं। हमेशा हम ऐसे शब्द बोलें जिनसे दूसरों के चेहरे के ऊपर खुशी आ जाए, मुस्कान आ जाए। हम ऐसे वर्ड ना बोलें कि वो उनके चेहरे पर निराशा आ जाए। प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ, ताकि तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए। तो हमें दोष लगाने वाले नहीं बनना है। प्रभु ने कहा सबसे पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, दूसरे का तिनका बाद में निकाल लेना। प्रभु चाहते हम खुद के ऊपर मेहनत करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि हम अपने ऊपर कम, संसार के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने में लगे हैं। संसार के दूसरे लोगों की बुराइयां हमें बहुत दिखती हैं, लेकिन अपनी बुराई नहीं दिखती। जबकि चाहिए था हम अपनी बुराई देख के उन चीज़ों को दूर करें। उसके बाद आगे हम बात करेंगे मत्ती 15 का 10 से लेकर 10 और 11। मत्ती 15 अध्याय 10 से लेकर 10 और 11। इसमें क्या लिखा है? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मुंह में अंदर जा रहा है वो चीजें तुम्हें शुद्ध नहीं करती। जो हम खा रहे हैं मुंह के द्वारा वो तुम्हें शुद्ध नहीं कर रही, लेकिन जो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो तुम्हें शुद्ध करती हैं। तो हमें देखना है कि हमारे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं। क्या वो आशीष वाले शब्द निकल रहे हैं या दूसरे लोगों के लिए श्राप निकल रहे हैं? देखो बहुत सारे लोग हैं, उनको पता, उनके मुंह से गालियां निकलती रहती हैं, वो गालियां निकालते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहता ध्यान दो कि तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है। प्रभु से मदद मांगनी है हमें कि ताकि हमारे मुंह से गालियां, ऐसे वर्ड ना निकलें जो परमेश्वर नहीं चाहता। आगे हम पढ़ेंगे जी मत्ती 15 का 17 से लेके 19 तक। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो हमने खाया पेट में गया, वो संडास से निकल गया, वो हमें शुद्ध नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ मुंह से निकलता है, जब मन से निकलता है, वही मनुष्य को शुद्ध करता है। अब मन से और मुंह से क्या निकलता है वो प्रभु यीशु ने बताया है कि जो बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं, ये ही हैं जो मनुष्य को शुद्ध करती हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मन से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार,
दूसरों के बारे में हम बुरा देखना, बुरे विचार बोलना, बुरे शब्द बोलना, और परस्त्री गमन मतलब जो व्यभिचार वाला पाप है, अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी की वाइफ के ऊपर ध्यान देना, ये सारी बातें कहाँ से शुरुआत होती? मन से। पहले मन में विचार आता है ना, पाप करने से पहले मन से शुरुआत होती है। तो प्रभु कह रहे हैं व्यभिचार वाले पाप की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मन से। मन में विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है, धीरे धीरे बंदा कहाँ गिर जाता है? पाप में गिर जाता है, और फिर वो क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद आ गई चोरी। चोरी का विचार कहाँ से आएगा? मन में। शैतान मन में डालता है, कर ले चोरी, कुछ नहीं होता, कोई नहीं तुम्हें देख रहा, कर ले। उसके बाद झूठी गवाही दे, झूठ बोलने का विचार, ये भी शुरुआत मन में ही आती है। विचार शैतान मन में डालता है कि ये वाला झूठ बोल दे, तू बच जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, फिर बंदा झूठ बोल देता है। तो निंदा, दूसरों की निंदा करना, ये सब कहाँ से निकलती हैं? मन से निकल रही हैं। तभी पीछे पढ़ा था ना हमने कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। हमें अपने मन का ध्यान रखना है कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो उनको उसी टाइम खत्म करो, उन्हें यीशु के नाम से डांटो। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी इन विचारों के पीछे आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इसी वक्त मुझे छोड़ के चली जाए। तो आप ऐसे दुआ करोगे ना, तो वो बुरे विचार जो मन में लेके आ रही है आत्मा, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी। देखो, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे मन में बुरे विचार ना आए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं। जिन बातों की ओर हम ध्यान देंगे वो ही वैसे ही हम बनना शुरू हो जाएंगे। जो बातें मन में जाएंगी, अगर आप मजाक करने वाले वीडियो देख रहे हो, दूसरों को तंग करने वाले वीडियो देख रहे हो, दूसरों को नीचा दिखाने वाले वीडियो देख रहे हो, तो धीरे धीरे आप भी वही काम करने लग जाओगे। अगर आप लड़ाई झगड़े वाले वीडियो देखने लगे हुए, एक नाटक आता था चैनल के ऊपर, उसमें ना लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता था, और लोग उसको देख देख के ना हमारे देश के लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना सीख लिया। आज ऐसा मतलब ना, मुझे देख के बड़ा मन दुखी होता है। आप किसी को थोड़ा सा छेड़ो सही, बस सामने वाला बंदा लड़ने के लिए तैयार बैठा है, वो मिनट में आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगा। मतलब शांति खत्म कर दी लड़ाई झगड़े नाटक। ये सब क्यों हो पाया? वो लड़ाई झगड़े वाले नाटक देख देख के। और आज हमारे मतलब ये अंत का समय, प्रभु ने कहा था कि अंत के समय में कठिन समय आएंगे। ये कठिन समय चल रहा है, हमें वचनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये वचन ही हमें बचा सकते हैं। आज पूरे देश में मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है ना, कि मैं ना कई बार मेरा मन बड़ा दुखी होता है। मैं कहता हूँ प्रभु, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है? हर जगह लड़ाई झगड़ा कलेश, एक दूसरे के ऊपर दोष लग रहे हैं। हमारे बुजुर्ग सरकारें एक दूसरे के ऊपर, बुजुर्ग लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। मतलब बहुत समय मतलब ये खराब होता जा रहा है। लेकिन हमें अपने मन को प्रभु के वचनों से भरना है, ताकि हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन निकलें। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:29। इसमें क्या लिखा है? इफिसियों 4:29, 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रभु क्या कह रहे हैं? हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मतलब हमने अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जो हमारा मन दुखी करे और सामने वाले का मन दुखी करे। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने, प्रभु को महिमा मिले। मैं हमेशा हर बंदे को उत्साहित करता हूं, मैं हमेशा उसके आगे पॉजिटिव बात बोलता हूं। मैं उसको नहीं ऐसा वर्ड बोलता कि वो निराश हो जाए। ये सब प्रभु ने सिखाया है। तो हम अपने मुंह के शब्दों का ध्यान रखना है कि हमने अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि जिनसे दूसरे लोगों के लिए जिससे सामने वाले का मन दुखी हो जाए। आप चुप रहना शुरू करो, वो सबसे अच्छा है। जितना कम बोलेंगे हम उतना ही अच्छा रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे जी इफिसियों 5:3 और 4। इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। प्रभु क्या कह रहे हैं? पवित्र लोग किसे बोला है? हमें। ये पवित्र लोगों का करैक्टर कैसा होना चाहिए? पहले तो उन्होंने व्यभिचार वाले पाप की बात नहीं करनी, या कोई भी ऐसा अशुद्ध काम या लालच की चर्चा हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। लालच वाले काम की चर्चा या कोई ऐसा काम जो गवर्नमेंट मना करती है,
हम नहीं कर सकते। हम उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, व्यभिचार वाले पाप के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है। और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत, ना ठट्ठों की बातचीत, ना हमने ऐसे वर्ड बोलने हैं कि जो हम परिवार में बैठ के नहीं बोल सकते। हमें ध्यान रखना है कोई भी हम ऐसा वर्ड ना बोले जो हम फैमिली को नहीं बोल सकते, फैमिली के सामने हम नहीं बोल सकते। ना हमें मूर्खों वाली बातें करनी है और ना हमें ठट्ठे करने हैं, मजाक करने हैं एक दूसरे को। देखो आम लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमें ठट्ठों में नहीं पड़ना है। और क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती, वरना धन्यवाद ही सुना जाए। प्रभु कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हमारे मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। हम अपने मुंह से ऐसे वर्ड ना निकालें, ना मूर्ता की बातें, ना ठट्ठे की बातें, और ना कोई व्यभिचार वाली, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो कभी व्यभिचार वाली बातें कर रहे हैं या मूर्ख वाली बात कर रहे हैं, तो उनसे अलग हो जाओ, अकेले रहो। अगर अच्छा विश्वासी बंदा नहीं है आपके साथ ना, तो किसी के साथ संगति मत करो। बाइबल पढ़ो, अकेले रहो। लेकिन ऐसे लोगों की संगति करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप उनके जैसे ही बन जाओगे। फिर आपके मुंह से व्यभिचार वाली बातें निकलेंगी, मूर्खता वाली बातें निकलेंगी, मूर्खता वाली बातें निकलेंगी, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी फिलिप्पियों 4 का 8 और 9। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये प्रभु की ओर से हमारे लिए मतलब बोलेगी ये वर्ड। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या करना है हमें, कैसी बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, जो बातें सत्य हैं, मतलब झूठी नहीं है, सच्ची बातों के ऊपर ध्यान लगाओ। और जो बातें आदरणीय हैं, मतलब कि जो आदर की बातें हैं, और जो बातें उचित हैं, जो शब्द बोलने में उचित हैं वही शब्द हमें बोलने हैं। और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं, मतलब जो बातें मन भावनी हैं, और जो सद्गुण प्रशंसा की बातें, उसी पर ध्यान लगाया करो। मतलब हमने ध्यान ऐसी बातों के ऊपर लगाना है जो दूसरे लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी आशीष का कारण बने। हमें नेगेटिव बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है। हमें दूसरों को ब्लेस करने वाली बातें बोलनी है। हम वचन बोलें परमेश्वर के, वो ज़्यादा अच्छा है। वचन पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो आप, और इन वचनों को अपने मुंह से बोलो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की हैं और सुनी हैं, मुझमें देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पौलुस क्या समझा रहे हैं कि जो कुछ तुमने मेरे से सीखा है, अब आपने पौलुस की पत्रियां पढ़ी, जब प्रभु के सेवकों से वचन सुना, और जो जो आपने सीखा, उनसे सीखा है, सुनी है, जो बातें उनके जीवन में देखी हैं, सेम टू सेम वैसे ही आप भी अपना जीवन उनकी तरह बनाओ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।